हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड लाइफ कनेक्ट चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। तो आज हमारा एचटीएमएल का लास्ट दिन जो कि है 28। आज के बाद हमारा एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको सीखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने एचटीएमएल के अच्छे से पढ़ लिए हैं, काफ़ी सीख लिए हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि जो हमारे मीडिया थे उनका क्वेश्चन लेकर आना, बट इतना खास क्वेश्चन नहीं थे उसके अंदर, क्योंकि हमने इमेज, ऑडियो, वीडियो और आई फ्रेम ये वाले कॉन्सेप्ट सीखे थे। एंड साथ में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा मेटा टैग होता है उसके लिए और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है एंड उसको कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो ने देखी है तो वो जरूर देखना, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप ऑडियो, वीडियो, इमेज ये सब चीज कैसे लगा सकते हो एंड उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप यूट्यूब की वीडियो को कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हो। ठीक है जी, तो जरूर जाकर विजिट करना। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको हम मैनुअली, जो कि हमारे मैनुअली कीबोर्ड से नहीं लिख सकते, बट हाँ उनको हम करेंसी टाइप में उनको टाइप करवा सकते हैं। तो एक टॉपिक और है जो कि काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा क्रिटिकल तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ी बेस्ड है, और करेंगे उसको आज ही सॉर्ट आउट। और जो हो सकेगा तो प्रैक्टिस भी आज कर लेंगे। तो आज के बाद आपका HTML नहीं चलेगा, आपने HTML अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब चलेगा आपका CSS। तो पहले हम करने वाले हैं 10 से 15 क्वेश्चंस या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं किसके, HTML से रिलेटेड। फिर उसके बाद करेंगे हम अपना CSS। ओके, तो चलो चलते हैं टाइम को वेस्ट के बिना, और आज आपकी लास्ट क्लास है। फिर उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट चलेंगे। तो जैसे कि आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं सिंबल्स एंड जो हमारे एम्पटीज होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा ही बस यही पढ़ना है हमें, एंड आपका ये सब खत्म। तो इसके लिए आपको क्या क्या सीखना है एंड क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब हम कोई भी सिंबल्स टाइप करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन्हीं को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इन एम्पटी एंड सिंबल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो करेक्टर एम्पटीज क्या होती हैं? ऐसे करेक्टर जो जिनको हम टाइप करने से आते हैं, या की होती हैं, उनको की होते हैं उनसे डायरेक्टली टाइप नहीं कर पाते, एंड उनको डायरेक्टली टाइप करने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो ये ब्राउजर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है एंड समझ नहीं पाते तो उसको करना क्या है। इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, जो कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं जैसे कॉपी, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें, एंड उनको कुछ वर्ड्सों में उनको डिवाइड किया जाता है, जैसे 255, 266 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसलिए हम किनका यूज करते हैं, सिंबल्स का एंड उसके कुछ कोड्स का। ठीक है, जैसे कि आप गूगल पे आते हैं एक बार, भैया यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे गूगल चालू कर लेता हूँ। अरे भैया आ जाओ। अच्छा ये हमारा चला हुआ है, एंड यहाँ पे आते हैं एंड गूगल करते हैं। गूगल में हमें क्या करना है, करेक्टर, गूगल कर। तो ये आपके गूगल करेक्टर चार्ट शीट हो गए, जिससे कि आप क्या कर सकते हो। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये आपके कुछ करेक्टर हैं, जैसे कॉम्पिटेट के लिए हो गया एंड TM के लिए हो गया। इनको हम टाइप नहीं कर सकते, बट हाँ इनको हम इन नंबरों को लिखवा के इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था आपके लिए सीखना, एंड यही मैं बताने वाला था, क्योंकि ये आपको सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली याद तो कोई भी नहीं करता, बट हाँ इनको सर्च करके आप इनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। अगर आपको कहीं भी नीड पड़ती है किसी भी सिंबल्स की, तो आप इनको इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका TM होगा, कॉम्पिटेट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, एंड परसेंटेज प्लस माइनस, एंड लेस देन ग्रेटर देन, एंड इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, लेस देन ग्रेटर देन, रूट, एंड सो ऑन। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर शॉर्टकट्स की कीवर्ड होते हैं जिनको हम यूज कर पाते हैं। तो अब आते हैं हमारे भैया नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो इसके बाद क्या है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस ये वाले पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमें नॉन ब्रेकिंग स्पेस या वाइट स्पेस जिसको कहा जाता है, ये वाइट स्पेस को ही कम करता है, लेकिन ये वाइट स्पेस में देता है। टेबल एलिमेंट्स होते हैं, वर्ड्स के बीच सेपरेट या स्पेस देने के लिए नहीं होता, एंड साथ में लेआउट फाइनल टर्न करता है। एंड रिजर्व्ड करेक्टर कौन से होते हैं, जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जैसे मैंने आपको दिखाया 256, तो इनका आउटपुट ये हो चाहिए, एंड करेक्टर ये है हमारे, इसकी एंटाइटी ये हो। तो आते हैं और चेक करते हैं एक बार इनको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आया हूँ, लेस देन ग्रेटर देन का कैसे कैसे 243, 242, ये हमारे लेस देन ग्रेटर देन हो गए। ऐसे ही और भी आप सिंबल्स देख सकते हो।
वेट, ये आ गए, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आ गए और हमारे कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस एंड सो ऑन सब के सब हमारे और इसमें आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि डॉलर को हो गया, हैश को हो गया एंड सो ऑन, एक से लेकर हाँ आपके यहाँ तक 180 तक है। तो बेसिकली मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है कि आप याद करो, बट हाँ यहाँ से आके आपको कोई भी सिंबल चाहिए आप यहाँ से पुट आउट कर सकते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमने सीख लिया। आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक एट द रेट देना पड़ेगा, ठीक है जी। वो एट द रेट नहीं सॉरी एंड उसके बाद जो भी नंबर है उसको लिख देना है एंड आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एंड करेंसी सिंबल, अब करेंसी सिंबल भी ऐसे होता है जैसे कि हमने आई एंड यहाँ पे आप देख सकते हो करेंसी के लिए अभी हमने डॉलर ऑर्डर देखा था, डॉलर का गए भैया एंड रुपीज, भैया देखो यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ डॉलर के सिंबल्स हैं, वो सॉरी पैसों के, और यहाँ पे आते हैं और भी सिंबल्स होंगे, आते हैं एंड इस चार्ट शीट को ओपन करते हैं। तो जैसे हमने ये चार्ट शीट ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया हमें करेंसी 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 करेंसी, ठीक है जी भैया। तो ये आपके आ रहे करेंसी के लिए और यहाँ से इनको को आप यूज कर सकते हो। तो आते हैं और मैं यहाँ पे आगे अगर कहता हूँ भैया मुझे चार्ट शीट करेंसी के, अरे भैया आ जाओ, मुझे क्या चाहिए, चार्ट करेक्टर करेंसी करेंसी चार्ट शीट चार्ट शीट, ठीक है। मैं आया और मैंने एंटर किया, जैसे मैं आता हूँ इमेज पे एंड इमेज पे आगे करेंसी का चार्ट शीट आ जाएगा। वेट, एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी, ये क्या है नहीं कि मैं चार्ट शीट चाहिए किसका, करेंसी का, एंड इसमें हमें HTML डालता हूँ, HTML, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, जैसे करते हैं एंड ये सर्च हो रहा है, पेज को रन कर रहा है एंड रन करने के बाद ये आ गया हमारे चार्ट शीट एंड ये हो गए आपके करेंसी से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है जी। ये आपके आगे सिंबल्स एंड इनको यूज करके आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका हैश होगा, डॉलर होगा, परसेंटेज होगा एंड सो ऑन। ये आपके सभी सिंबल्स एंड सभी वर्ड्स आ चुके हैं और इनको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। बस आपका आज का जो मोटिव था वीडियो का यही था और मुझे यही सिखाना था आपको, क्योंकि जब मैं भी कभी कोई भी वेबसाइट बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे यहीं से ही कुछ इनको सिंबल्स को लेना पड़ता है एंड इन कोड्स को, जिसकी हेल्प से ये मुझे सिंबल्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं एंड मैं इनको लगा पाता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा होता है हमारा कॉपीराइट का, तो इसको आप याद भी कर सकते हो, ज्यादा हैश वो भी नहीं है क्रिटिकल। लेकिन हाँ इतने सारे को याद करना कोई कंपलसरी भी नहीं है कि आप सबको याद ही करो, बट हाँ एक दो याद हो तो कोई बात, एक दो भी याद है तो बहुत है, ठीक है। ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि आप इन सिंबल्स को कहाँ से देख सकते हो एंड किस तरीके से लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगे एंड आज आपकी वीडियो कंप्लीट, HTML का कोर्स कंप्लीट। इसके बाद अब हम करने वाले हैं कुछ कोर्स प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल पे हम बनाने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट्स एंड उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सब इंप्लीमेंट होंगे वन बाय वन। एंड अच्छे से एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो एक बार सारी वीडियो देख लेना अच्छे से एंड आपको काफी चीज समझ में आ जाएंगी। फिर अब हम एक दो दिन का गैप लेके फिर आपके सीधे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं देख लूँ किस किस अकॉर्डिंग मुझे आपको प्रोजेक्ट बनवाने, बेसिक इंटरमीडिएट फिर एडवांस फिर थोड़े बिगनर लेवल के, ठीक है जी। तो एडवांस लेवल तक के हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, सो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और जो हमारा लाल वाला बटन है ना उसको जरूर दबा के देना।